आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। सैकड़ों आंदोलनकारियों ने उत्तर प्रदेश से पृथक होकर अलग राज्य उत्तरांचल की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए न जाने कितने राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राण दिए। राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान पर जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो सबको लगा अब सभी पहाड़ी इलाकों में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी। लेकिन ये कौन जानता था कि साल 2024 में पहुंचने के बाद भी पहाड़ के लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझेंगे। 9 नवंबर 2000 को जन्मा उत्तराखंड अब 24 साल का हो चला है। लेकिन इन 24 सालों में उत्तराखंड में विकास की नई राहें खुली और बनी। लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मायूसी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो पहाड़ की तरह आज भी उत्तराखंडियों के लिए खड़ी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य के मोर्चे पर राज्य की स्थिति बेहद ही दयनीय है। पहाड़ों में सरकारी के साथ निजी क्षेत्र तक की स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र के लिए उपलब्ध हैं और अगर हैं भी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हालात बेहद ही खराब हैं। यहाँ न अस्पताल हैं और जिन पहाड़ी जिलों में अस्पताल हैं भी तो वहाँ ना तो डॉक्टर है न ही स्टाफ। सरकारी अस्पतालों में आज भी आधुनिक मशीनों का बड़ा अभाव है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों को इलाज के लिए शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। आज भी राज्य के ज्यादातर सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में ही काम कर रहे हैं। पलायन रोकने में नाकामयाब रही सरकार। पहाड़ का पानी और जवानी, पहाड़ के काम आने के नारे के साथ बने राज्य में जवानी का पलायन जारी है। एक दशक के दौरान राज्य में 3000 से अधिक गांव भुतहा घोषित हुए हैं, यानी जहां एक भी घर आबाद नहीं है। पौड़ी, अल्मोड़ा जैसे जिले पलायन की मार से सर्वाधिक प्रभावित हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार गठित पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में भी तेजी से पलायन हो रहा है, जो अलग तरह की चुनौती पेश करता है। कमजोर शिक्षा व्यवस्था। राज्य बनने के बाद सबसे बुरी स्थिति शिक्षा क्षेत्र की हुई। राज्य के बड़े शहरों में जहां सरकारी शिक्षा की कीमत पर निजी क्षेत्र ने पांव पसार लिए, वहीं पहाड़ों में प्राथमिक से उच्च शिक्षा का सारा दारोमदार सरकार पर है। हालात ये हैं कि पहाड़ों में करीब 500 प्राथमिक स्कूल छात्र संख्या में गिरावट के चलते बंद कर दिए गए। माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। राज्य गठन के बाद सरकार का शिक्षा पर खर्च 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन छात्र संख्या करीब आधी ही रह गई है। बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ। राज्य बनने के 24 साल बाद भी रोजगार का सवाल राज्य में अब भी खड़ा है। युवा रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रहे हैं। राज्य गठन के बाद नई भर्तियां तो हुई, लेकिन स्वरोजगार का माहौल नहीं बन पाया। पर्यटन तीर्थाटन में रोजगार की संभावनाएं होने के बावजूद इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं हो पाए, जिसके चलते प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई। हालांकि अब सरकार ने स्वरोजगार की ओर ध्यान दिया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी। पहाड़ में इंटरनेट आधारित सुविधाएं तो दूर, मोबाइल कनेक्टिविटी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। पहाड़ों में आज भी इस आधुनिक युग में ऐसे कई गांव हैं जहां मोबाइल फोन में नेटवर्क तक नहीं आते। सरकारें शहरी क्षेत्रों में तो कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की आज भी उपेक्षा हो रही है। भ्रष्टाचार। राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार ने सबसे अधिक पैर पसारे हैं। निचले से उच्च अधिकारी नेताओं के दामन तक पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। कभी शिक्षक भर्ती तो कभी भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। 24 साल के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत तंत्र नहीं बन पाया। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई है, पर इसके नतीजे जमीन पर कब उतरते हैं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।